वेदांत परिभाषा चल रही थी। अब इसके बाद अब देखिए नवलाक्ष भास्कर कृत अर्थ संग्रह का विचार हम लोग करेंगे। इस अर्थ संग्रह में प्रारंभिक जो श्लोक था केवल उसी श्लोक का विचार किया कि लौलाक्ष भास्कर वासुदेव रमाकांतम अथवा भगवान परमात्मा जो रमा के कांत है उनको प्रणाम करके जैमिनी शास्त्र में प्रवेश करने के लिए अर्थ संग्रह करते हैं। अब अर्थ संग्रह के आरंभ में एक पंक्ति दी, अथ परम कारुणिको भगवान जैमिने धर्म विवेकाय द्वादश लक्षणी प्रणिनाय किंवा प्रणिनीय तत्र आदौ धर्म जिज्ञासाम सूत्रयामास अथातो ब्रह्म धर्म जिज्ञासा। कहा कि परम कृपालु भगवान जैमिनी ने धर्म का विवेक करने के लिए पहले बुद्धि में धर्म जिज्ञासा ये जो ग्रंथ है उसको 12 अध्यायी जो धर्म जिज्ञासा 12 अध्यात्म ग्रंथ का बुद्धि में आरोप करके पहले उसके आरंभ में एक सूत्र लिखा अथा तो धर्म जिज्ञासा यह सूत्र लिखा है। अब इस सूत्र का हम विचार करेंगे। इस सूत्र में अथ एक पद है, अथ दूसरा पद है और तीसरा धर्म जिज्ञासा यह पद है। इसमें धर्म जिज्ञासा अथा तो धर्म जिज्ञासा इस सूत्र में जो अथ पद दिया गया है उसका क्या अर्थ होता है, अतः पद का क्या अर्थ होता है और धर्म जिज्ञासा पद का क्या अर्थ होता है, इन सब का अर्थ करा के उससे होने वाला जो एक अर्थ होता है निर्गलित अर्थ है उस अर्थ का विचार देखेंगे। यहाँ देखिए यहाँ लिखा कि अत्र अथ शब्दो वेदाध्ययनान्तरीय वचन अत्र अथा तो धर्म जिज्ञासा इस सूत्र में दो पहला शब्द कौन सा है, अथ। यह आठ शब्द किस अर्थ का वाचक है, तो का वेदाध्ययन आनंतरीय वचन। वेदाध्ययन के बाद वेदाध्ययन अनंतरीय अर्थात अनंतर पश्चात इस अर्थ का प्रतिपादक है। इस अर्थ को वचन अर्थात बोलने वाला है। वेदाध्ययन के बाद इस अर्थ को बताने वाला कौन सा शब्द है, तो अर्थ शब्द का अर्थ हो गया वेदाध्ययन के पश्चात। यह अर्थ शब्द का अर्थ है सूत्र। दूसरा शब्द कौन सा है, अतः। अतः शब्द का अर्थ करने जा चले गए। अतः शब्दो ही वेदाध्ययन से दृष्टार्थत्वं ब्रूते। अतः शब्द क्या बोलता है, वेदाध्ययन दृष्ट प्रयोजन वाला है। वेदाध्ययन का प्रयोजन प्रत्यक्ष है, वेदाध्ययन का फल प्रत्यक्ष दृष्टार्थ है अर्थात प्रत्यक्ष फल वाला है। कौन, वेद का अध्ययन। अतः शब्द का अर्थ हो गया वेदाध्ययन दृष्ट फल वाला है। अतः शब्द का अर्थ हो गया वेदाध्ययन के बाद यह अर्थ होता है। यहाँ पर और कहते हैं कि स्वाध्यायो अध्येतव्यः इति अध्ययन विधौ तद अध्ययनस्य अर्थ ज्ञान रूप दृष्टार्थकत्वेन व्यवस्थापना। यह आपने कहा अतः शब्द वेदाध्ययन दृष्ट अर्थ वाला है यह बताता है, लेकिन कहा आपको ज्ञात हुआ कि वेदाध्ययन दृष्ट प्रयोजन वाला है। किस जगह पर इसका ज्ञान यह समझ में आया, तो कहते यह इसकी व्यवस्थापना
करी गई है। कहा कि वेदाध्ययन दृष्ट प्रयोजन वाला है, यह कहाँ निश्चित किया गया? तो कहते स्वाध्यायो अध्येतव्य इति अध्ययन विधौ। स्वाध्याय अर्थात अपने शाखा का अध्ययन करना चाहिए। यह जो अध्ययन विधि है, इस अध्ययन विधि में यह निश्चित हो चुका है कि वेद का अध्ययन दृष्ट प्रयोजन वाला है। वही बताया स्वाध्यायो अध्येतव्य इति अध्ययन विधौ। इस अध्ययन विधि में क्या अर्थ होगा इसका? इतने पंक्ति का स्वाध्यायो अध्येतव्य इस अध्ययन विधि में। तद अध्ययनस्य अर्थात तद अर्थात वेद, तद अर्थात कोई उसका नहीं बोलना, आगे पीछे देख देख के रहना, कुछ नहीं बोलते रहना थोड़ा। तद अर्थात वेद, तद अध्ययन से अर्थात वेदाध्ययनस्य, वेद का अध्ययन कैसा है? अर्थ ज्ञान रूप दृष्टार्थकत्वेन, अर्थात वेद का अध्ययन अर्थ ज्ञान रूप दृष्ट प्रत्यक्ष प्रयोजन वाला होने से। इति व्यवस्थापना, अर्थात प्रयोजन वाला है ऐसी व्यवस्थापना की गई है। तो वेदाध्ययन का दृष्ट प्रयोजन क्या है? बोलिए मूर्ख। वेदाध्ययन का प्रयोजन क्या है? अर्थ ज्ञान। ये कहाँ बताया? स्वाध्याय इस विधि में। तो कहा कि वेदाध्ययन का प्रयोजन क्या है? तो स्वाध्याय अध्येतव्य। अरे स्वाध्यायो अध्येतव्य, इस अध्ययन विधि में वेद का अध्ययन दृष्ट फल वाला है, ये बताया गया। अर्थात उसका प्रत्यक्ष फल क्या है? अर्थ ज्ञान। ये दृष्ट फल है ना, प्रत्यक्ष फल है। यदि वेद का अध्ययन करेंगे तो उससे वेद के अर्थ का ज्ञान हो जाता है। अर्थ ज्ञान यही वेदाध्ययन का दृष्ट फल है। ऐसी व्यवस्थापना किए जाने से अत शब्द का अर्थ क्या है? वेदाध्ययन दृष्ट फल वाला है। यही किसका अर्थ है? अत शब्द का। और अनंतरीय किसका अर्थ है? अथ शब्द का अर्थ है, अत शब्द का अर्थ है, अतः शब्द का अर्थ है वेदाध्ययन दृष्ट फल वाला है। वेदाध्ययन का दृष्ट फल है, यह किसका अर्थ है? और अथ शब्द का क्या अर्थ है? अनंतरीय। तो इससे क्या हो गया? अर्थात अतः अथ वेदाध्ययनानंतरम वेदात तथा च अर्थात तथा च शब्द का अर्थ क्या हो गया? वेदाध्ययन दृष्ट प्रयोजन वाला होने से तथा च का अर्थ वेदाध्ययनानंतरम, अर्थात वेद के अध्ययन के बाद अनंतर क्या होता है? वेद के अध्ययन के बाद क्या होता है? अर्थ ज्ञान होता है। बोलना चाहिए। अब एकाग्रता बहुत महत्व की है। एकाग्रता के बिना ये पंक्ति थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी लगेगी, इसलिए एकाग्रता प्रत्येक शब्द में चाहिए। तथा च अर्थात ये जो वेदाध्ययन दृष्ट फल वाला होने से, आपको एक एक पद का अर्थ समझ में आना चाहिए, नहीं तो फिर छोड़ दोगे, वहां पर तो लिखा हुआ है और अर्थ ज्ञान नहीं होगा तो पूरा वाक्य का अर्थ ज्ञान नहीं होगा। तथा च अर्थात वेदाध्ययन दृष्ट फल वाला होने से, वेदाध्ययनानंतरम वेद के देखो वहां पर वेद के अध्ययन के बाद यतः अर्थ ज्ञान दृष्टार्थकम, यतः अर्थात जिस कारण से अर्थ ज्ञान रूप दृष्टार्थकम तद अध्ययनम, अर्थ ज्ञान रूप दृष्ट फल वाला वह अध्ययन है। क्योंकि है ना, जिस कारण से
वेदाध्ययन है ना, अर्थ ज्ञान रूप दृष्टार्थकम। तद अध्ययन अर्थात वेदाध्ययन, वेद का अध्ययन अर्थ ज्ञान रूप दृष्ट फल वाला है। अतः है ना, जिस कारण से वह वेदाध्ययन दृष्ट फल वाला है, अतः इसीलिए है ना, अतः हेतु हो, इस हेतु से वेदाध्ययन अतः का अर्थ है हेतु, अर्थात वेदाध्ययन दुष्ट फल वाला होने से यह अर्थ है। धर्मस्य वेदार्थस्य जिज्ञासा कर्तव्य इति शेष। तो क्या करना चाहिए? धर्म की, धर्म से अर्थात यह मूल सूत्र में दिया ना, धर्म जिज्ञासा। तो धर्म जिज्ञासा अर्थ, धर्म से का अर्थ क्या है? सूत्र में आता तो धर्म जिज्ञासा में जो धर्म पद है, तो धर्म पद का अर्थ क्या है? वेद। धर्म पद का अर्थ क्या है? धर्मस्य, वेद नहीं है, धर्म अर्थात वेद का अर्थ, वेद के द्वारा बताया गया हुआ अर्थ। धर्म से का अर्थ है वेदार्थस्य, धर्म जो वेद का अर्थ है उसकी जिज्ञासा। अब यहाँ पर कर्तव्य एक पद अध्यारोप किया, कर्तव्य पद का अध्यारोप किया, तो धर्म की जिज्ञासा करनी चाहिए, जिस कारण से वेद के अध्ययन के बाद है ना, वेद के अध्ययन के अनंतर वेदाध्ययन दृष्टार्थ वाला होने से धर्म की जिज्ञासा करनी चाहिए। ये पूरे अथा तो धर्म जिज्ञासा का अर्थ है। और यह जो जिज्ञासा पद है ना, जिज्ञासा पद लक्षणा के द्वारा विचार परक है। अर्थ दिया, जिज्ञासा पद से विचारे लक्षणा, जिज्ञासा पद से क्या लेना चाहिए? विचार। तो जिज्ञासा करनी चाहिए अर्थात विचार करना चाहिए। अतः अब देखो विचार करना चाहिए कि नहीं, किसका? किसका विचार करना चाहिए? धर्म का विचार करना चाहिए। या हाँ, यहाँ पर क्या लिखा है? धर्मस्य वेदार्थस्य अर्थात धर्म से विचार करना चाहिए। अतः अब धर्म का विचार करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए। इसलिए क्या करना चाहिए? फिर शास्त्र लिखना चाहिए। अतः धर्म शास्त्र, धर्म विचार शास्त्रम इदम आरंभणीयम, इस धर्म का विचार करना चाहिए, इसीलिए इदम धर्म विचार शास्त्रम आरंभणीयम, इस धर्म विचार शास्त्र का आरंभ करना चाहिए। वेदार्थ का विचार करना चाहिए, इसलिए इस धर्म शास्त्र के विचार का, धर्म शास्त्र के विचार का भी आरंभ करना चाहिए। इति शास्त्रारंभ सूत्रार्थ, इति अर्थात ऐसा शास्त्र के आरंभ का जो सूत्र, कौन? अतः तो धर्म जिज्ञासा, इस सूत्र का यही अर्थ है। वेदाध्ययन दृष्ट प्रयोजन वाला होने से, वेदाध्ययन दृष्ट है न, वेद के अध्ययन के बाद वेदाध्ययन दृष्ट प्रयोजन वाला है। कौन सा? अर्थ ज्ञान रूप दृष्ट प्रयोजन वाला है, इसलिए धर्म का विचार करना चाहिए, इसलिए शास्त्र का आरंभ किया जाता है, आरंभ करना चाहिए। यह अथा तो धर्म जिज्ञासा इसका अर्थ है। ठीक है, इतना, ये थोड़ा आपको अर्थ थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लगता है, क्योंकि अभी भक्ति इत्यादि का ज्ञान जल्दी न होने से, लेकिन यहाँ से आगे सरलता है। यहाँ से आगे अब एकाग्र टाइट बैठिए और एकाग्रता से यहाँ पर एक विचार किया कि धर्म शास्त्र का आरंभ करना चाहिए। किसका आरंभ करना चाहिए? धर्म शास्त्र का आरंभ करना चाहिए। अब नूतन से एकदम ये ध्यान दीजिए, धर्म शास्त्र का आरंभ करना चाहिए। लेकिन धर्म क्या है? धर्म क्या चीज है? धर्म को बताना चाहिए। 11 पेज में धर्म क्या चीज?
तो अब यहाँ से धर्म की व्याख्या सुन लीजिए अच्छी तरह से। अथ को धर्म है, इसका अर्थ क्या हुआ? अथ यदि प्रश्न हो गया धर्म कहा, धर्म क्या है, कौन धर्म है? किम तस्य लक्षणम इति चेत्, धर्म क्या है? तस्य लक्षणम किम, अर्थात धर्म का लक्षण क्या है? धर्म क्या है और धर्म का लक्षण क्या है? इति चेत्, यदि ऐसा प्रश्न होगा तो उत्तर देते हैं उच्यते, उसका उत्तर कहा जाता है। यागादिरेव धर्म कहा, ये बताया नहीं कुछ ना, तो यहाँ पर उत्तर दिया धर्म कहा, इसका उत्तर दिया यागादिरेव धर्म। धर्म कौन हो गया? ये समझ में आ रहा है ना? पिछला थोड़ा ये था लेकिन समझ में आ रहा है। धर्म कौन हो गया? यागादिरेव धर्म, यागादि धर्म। अच्छा, यागादि धर्म हो गए, फिर तो उसका लक्षण क्या है? तो उत्तर दिया तल लक्षणम, उसका धर्म का लक्षण है वेद प्रतिपाद्य प्रयोजन वदार्थो धर्म, इतना लक्षण है। वेद प्रतिपाद्य प्रयोजन वद अर्थ, यह किसका लक्षण? धर्म का। तो धर्म क्या चीज? धर्म का लक्षण वेद प्रतिपाद्य सती, है ना? ऐसा करना, वेद प्रतिपाद्यत्वे सति प्रयोजनवत्वे सति अर्थत्वम धर्मस्य लक्षणम। बोलिए वेद प्रतिपाद्यत्वे सति प्रयोजनवत्वे सति अर्थत्वम धर्मस्य लक्षणम। पुनः बोलो वेद प्रतिपाद्यत्वे सति प्रयोजनवत्वे सति अर्थत्वम धर्मस्य लक्षणम। अब यहाँ पर इतने 3 पद है, इसमें हम लोग न्याय थोड़ा पढ़े हुए हैं, तो न्याय पढ़े हैं तो लक्षण में पद कृत्य करने का अभ्यास है, थोड़ा पद कृत्य देखना चाहिए। समझ लो लक्षण कितना बताया? वेद प्रतिपाद्य, कितना लक्षण किया? वेद प्रतिपाद्य, वेद प्रतिपाद्यत्वम, इतना लक्षण किया, आगे लक्षण ही नहीं छोड़ा। तो क्या दोष होगा? तो कहते अतिव्याप्ति होगी। कहाँ अतिव्याप्ति होगी? कहा कि प्रयोग, देखो इधर देखो, वेद के द्वारा स्वर्ग का भी प्रतिपादन किया, वेद के द्वारा त्याग का भी प्रतिपादन किया हुआ है। और धर्म कौन है? स्वर्ग धर्म है कि याग धर्म है? धर्म क्या चीज है? याग धर्म। तो हमारा लक्षण याग में जाना चाहिए, तो स्वर्ग में तो याग क्या है? फल है। याग फल है, फल को ही दूसरा नाम है प्रयोजन, फल को ही प्रयोजन कहते हैं। तो प्रयोजन अर्थात फल। यदि हम इतना ही अर्थ करेंगे वेद प्रतिपाद्यत्वम, तो वेद प्रतिपाद्यत्व ये लक्षण किसका किया? धर्म का, याग का। तो गया किसमें? स्वर्ग रूप प्रयोजन में। गए कि नहीं? स्वर्ग रूप फल में अतिव्याप्ति हुई, किस लक्षण की? थोड़ा आवाज से बोल जाए। वेद प्रतिपाद्यत्व, इस लक्षण की कहा अतिव्याप्ति हुई? स्वर्ग आदि प्रयोजन में अतिव्याप्ति हुई। उसका वारण करने के लिए हमको क्या करना पड़ा? प्रयोजनवत। क्या करना पड़ेगा? प्रयोजनवत। तो देखिए कहा प्रयोजने अतिव्याप्ति वारणाय प्रयोजन वद इति। प्रयोजन में अर्थात स्वर्ग आदियों में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए क्या पद देना पड़ा? प्रयोजनवत। अब देखो कैसे वारण होगा प्रयोजनवत पद देने से? प्रयोजनवत का अर्थ क्या है? प्रयोजन वाला। प्रयोजनवत का अर्थ क्या है? प्रयोजन वाला। बरो स्वर्ग स्वर्ग वाला है क्या? स्वर्ग स्वर्ग वाला है कि स्वर्ग वाला याग है? स्वर्ग स्वर्ग वाला है? प्रयोजन प्रयोजन वाला होता है? नहीं। प्रयोजन वाला कौन होगा? उसका कारण प्रयोजन वाला होता है।
कौन होता है? तो अब यहाँ पर प्रयोजनवान वेद के द्वारा प्रतिपादन किया गया, और प्रयोजन वाला कौन है दोनों में से, स्वर्ग और याग में से? याग। तो वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवान कौन हो गया? याग। इसलिए प्रयोजनवत पद देने से कहाँ पर क्या अतिव्याप्ति का वारण हुआ? स्वर्गादि प्रयोजन में जो अतिव्याप्ति हुई उसी का वारण हो गया। तो किसने कहा फिर ऐसा करो ना, प्रयोजनवदिति उच्यतम, प्रयोजनवदी इतना ही लक्षण करो। इतना लक्षण करने से भी स्वर्ग का तो स्वर्ग में होने वाले अतिव्याप्ति का वारण हो जाता है ना। प्रयोजन इतना ही, प्रयोजनवत इतना ही लक्षण करने से स्वर्ग में जो अतिव्याप्ति भई थी उसका वारण होता है। वेद प्रतिपाद्य करने की अपेक्षा ही नहीं है। वेद प्रतिपाद्य पद को छोड़ो, बस प्रयोजनवत इतना ही रखो फिर, क्योंकि अतिव्याप्ति का वारण स्वयं संभव है। और व्यर्थ जो व्यर्थ पद होता है उसको लक्षण में नहीं देना चाहिए। सिद्धांत ये पूर्व पक्ष ने कहा प्रयोजनवत इतना ही पद रखो, तो पुनः कहा मेरे बाबा यदि हम प्रयोजनवत इतना ही लक्षण करेंगे तो भोजन में अतिव्याप्ति हो जाएगी। तो भोजन है, भोजन की क्या, भोजन का क्या प्रयोजन है? हाँ, तृप्ति है ना, तृप्ति हो जाना, ये किसका प्रयोजन है? भोजन का प्रयोजन है। तो प्रयोजनवत कौन हो गया? भोजन। भोजन धर्म है क्या? जिसको जो आना है वो खा लेगा, है ना। वो धर्म, भोजन करना धर्म नहीं है, धर्म तो याग है। लक्षण गया प्रयोजनवत करने से केवल भोजन में। फिर उसका वारण करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वेद प्रतिपाद्य देना ही पड़ेगा। तो बताओ भोजन वेद प्रतिपाद्य है क्या? नहीं। आपने को जो बनाना है वो बनाकर, कभी लौकी बनाओ, कभी को है ना आलाबू अर्थात लौकी बनाओ, कभी गोजी हुआ बनाओ, वो भी है ना। अलग अलग जो भी अपेक्षित है वो आप पदार्थ बनाते हो। वेद ने नहीं कहा कि आज यही बनाओ। जो अपेक्षित अर्थात ये राग प्राप्त है, अपने आसक्ति से भोजन प्राप्त है, वह वेद प्रतिपाद्य नहीं है। इसलिए वेद प्रतिपाद्य पद देने पर भोजन में अतिव्याप्ति का वारण। तो कितना लक्षण बन गया? वेद अर्थ तुमको आ गया। वेद अर्थत्व है ना, अर्थत्व भी नहीं, कुछ नहीं। वेद प्रतिपाद्य इतना हो गया। अच्छा, वेद प्रतिपाद्य सती प्रयोजनवत्वम इतना लक्षण करेंगे तो क्या होगा? अब तो निर्देश हो जाएगा ना। तो बरोबर कहता नहीं, अतिव्याप्ति होगी, अर्थपद अतिव्याप्ति होगी। कहाँ अतिव्याप्ति होगी? तो कहता शेन आदि याग में। किसमें? शेन याग। शेनेन अभिचरण यजेत। शेन याग होता है ना, उसका एक वाक्य दिया, शेनेन अभिचरण यजेत। शेन याग के द्वारा इस घूमते घूमते क्या करे? याग करे। तो यहाँ पर जो शेन याग बताया गया वो वेद के द्वारा बताया गया है। किसने बताया है? तो वेद प्रतिपाद्य है। उसी तरह वह शेन याग प्रयोजन भी है, शत्रुवध रूपी प्रयोजन वाला है। जो अपने शत्रु को मारना चाहता है वह शेन याग करे। तो शत्रुवध रूपी प्रयोजन वाला भी है और वेद के द्वारा बताया भी गया है, लेकिन वो धर्म नहीं है। धर्म क्यों नहीं है? क्योंकि वह उससे क्या हो जाता है ना, शत्रु तो मर जाता है, लेकिन तज्जन्य पाप शत्रुवध निमित्त पाप इसको हो जाता है ना। तो पाप हो गया तो किस में जाएगा? स्वर्ग में, नरक में, नरक में जाएगा। इसीलिए यह जो शेन याग है वह धर्म नहीं है। उसमें अतिव्याप्ति वारण करने के लिए अर्थ पद, क्योंकि वह शेन याग कैसा है? अनर्थ फल वाला है।
कैसा है? नरक में जाना अनर्थ है कि अर्थ है? हाँ, अच्छी बात है कि बुरी बात है? बुरी बात है। नरक में जाना और स्वर्ग में जाना अच्छी बात है। अरे साधकों के दृष्टि से वह भी बुरी बात है और सामान्य लोगों के दृष्टि से वही अच्छी बात है ना। फिर अब ये कहा कि अनर्थ फलकत्वात् अनर्थ भूतेशेनादौ, अनर्थ फल वाला होने से अनर्थ रूप जो शेना दिया गया है उसमें अतिव्याप्ति का वर्णन करने के लिए क्या पद दिया? अर्थ। क्या पद दिया गया? अर्थ। यह पद दिया गया। तो अब तीनों भी पद क्यों क्यों दिए पता चले। अब इसके बाद फिर आगे चलते हैं। पेज नंबर 18, 11 से सीधा 8। हाँ? अब देखो यहाँ पर एक शंका करने लगे। ग्रंथकार ने क्या लक्षण किया? धर्म का लक्षण क्या किया? वेद प्रतिपाद्य सत्य प्रयोजनवत्वे सत्यार्थत्वं धर्मस्य लक्षणम्। ये क्या अर्थात वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवदार्थ धर्म, यह धर्म का लक्षण किया है। लेकिन जो जैमिनी जी है सूत्रकार, उन्होंने धर्म का लक्षण अलग किया है। क्या पद है? चोदना लक्षणोर्थो धर्म। क्या लक्षण किया? पुनर्बोलिए। ये किसने लक्षण किया? अच्छा, और लौगाक्षी भास्कर जी ने क्या किया? मूल में क्या लिखा? वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवदार्थो धर्म। क्या लिखा? वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवदार्थ धर्म। ठीक है ना? ये मूल में लक्षण किया। तो अब एक शंका करने लगे कि आप किसका व्याख्यान करने जा रहे हो? जैमिनी न्याय में प्रवेश करने के लिए, और उनके विरोधी लक्षण कर रहे हो धर्म का। उन्होंने चोदना लक्षण और धर्म किया और आपने वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवदार्थ धर्म ये लक्षण किया। तो इन दोनों लक्षणों में विरोध होगा, ऐसी शंका कर रहे हैं। तो देखिए, न च वाच्यम तक है ना, वाच्यम है ना, वहां तक शंका, उसके आगे उत्तर देखिए। न च चोदना लक्षणोर्थो धर्म इति सौत्र तल्लक्षण विरोध चोदना पदस्य विधि रूपैक देशत्वाद इति वाच्यम। ठीक है, यह तक शंका है। कहा कि पूर्व पक्षी कहता है चोदना लक्षणोर्थो धर्म, ये कौन सा लक्षण है? सौत्र की लौगाक्षी भास्कर को सूत्र में किया गया लक्षण उसे क्या कहते हैं? सौत्र। तो चोदना लक्षणोर्थो धर्म इति सौत्र लक्षण, यह कौन सा लक्षण है? सौत्र, अर्थात सूत्र के द्वारा किया गया। इति सौत्र। इसके बाद तल लक्षण अर्थात सौत्र, तत् अर्थात लौगाक्षर लक्षण। सौत्र लक्षण और वह लक्षण आपका लक्षण। सौत्र लक्षण तल लक्षण विरोध। सौत्र लक्षण और ग्रंथकृत लक्षण, ये दो लक्षणों का विरोध है। क्यों? वहां तो वेद प्रतिपाद्य, पूरा वेद प्रतिपाद्य दिया है, और यहाँ पर चोदना लक्षण का है। और चोदना पद का अर्थ क्या है? कहते विधि रूपैक देश परत्वा। चोदना पद का अर्थ क्या है? विधि। चोदना पद किसका प्रतिपादन करता है? विधि का। चोदना अर्थात चुद प्रेरण है। चोदना पदस्य विधि रूप वेदैक देशत्वा, विधि रूप एक देश परक होने से, अर्थात
वेद का एक देश कौन है? विधि। वेद 5 अंगों वाला होता है। विधि, निमंत्रण, अच्छा आमंत्रण नहीं है ना, विधि है, विधि मंत्र नामधेय निषेध और अर्थवाद। यह जो 5 भागों वाला वेद होता है। कितने भागों वाला वेद है? 5 भागों वाला वेद है। और उनमें से केवल एक भाग का प्रतिपादन कौन करता है? चोदनापद। चोदनापद ने किसका प्रतिपादन किया? एक भाग का। और यहाँ पर अब क्या हो गया? चोदनापद का अर्थ हो गया एक भाग। और उसके मत में लौकाक्ष भास्कर में तो सीधा क्या? वेद प्रतिपाद्य। और यहाँ पर चोदना लक्षण का अर्थ हो गया विधि प्रतिपाद्य। चोदना लक्षण का अर्थ हो गया विधि प्रतिपाद्य। और वे पूरे वेद प्रतिपाद्य का अर्थ हो गया पूरा वेद प्रतिपाद्य। अब देखो, वेद प्रतिपाद्य और विधि प्रतिपाद्य में विरोध हो गया कि नहीं? पूरे वेद के द्वारा प्रतिपाद्य और एक देश के द्वारा प्रतिपाद्य, इन दोनों में विरोध हुआ है ना। एक आगे चोदनापद विधि रूप एक देश परक होने से सौत्र लक्षण अर्थात चोदना लक्षण और तो धर्म यह लक्षण और तल लक्षण आपका लक्षण, इन दोनों में विरोध है। इति वाच्यम न च वाच्यम, ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्यों न कहे? कहते अरे तत्रापि, तत्रापि अर्थात चोदना लक्षण और तो धर्म इति सूत्रे अपि, तत्रापि अर्थात सूत्रे अपि। देखो लिख कर रखो, तत्रापि अर्थात लिखा है सूत्रेपि, टीका में लिखा है नीचे सूत्रेपि। चोदना शब्दस्य वेद मात्र परत्वात्, सूत्र में भी चोदना शब्द किम परक है? वेद मात्र, सकल वेद परक है। किन परक है? सकल वेद परक। अर्थात चोदना शब्द का भी अर्थ हो गया पूरा वेद। अब वेद प्रतिपाद्य का वहां पर भी लिखा हुआ पूरा वेद, तो कोई विरोध है ना? दोनों जगह पर या चोदना शब्द का अर्थ पूरा वेद और वेद प्रतिपाद्य तो वहां पर साक्षात वेद लिखा है, इसलिए कोई विरोध दोनों जगह पर वेद प्रतिपाद्य ही बताया गया है, इसलिए कोई विरोध नहीं है। वेदस्य सर्वस्य, किस वेद का? सर्वस्य वेदस्य धर्म तात्पर्यत्वेन धर्म प्रतिपादकत्वात्, और सभी प्रकार का वेद जो विधि मंत्र नामधेय निषेध और अर्थवाद, यह संपूर्ण वेद हो गया। यह संपूर्ण वेद किस तात्पर्य वाला है? धर्म तात्पर्य वाला। कैसा है? धर्म तात्पर्य। यह संपूर्ण वेद धर्म तात्पर्य वाला होने से किसका प्रतिपादक है? धर्म का ही प्रतिपादक है ना। जिस परक पद होता है वो उसी को प्रतिपादक करता है। जिस परक शब्द होगा वो उसी को ही प्रतिपादक करता है। और वेद किम परक हो गया? सब वेद धर्म परक है, इसलिए धर्म का ही प्रतिपादन करता है। इसलिए आपने और आपके लक्षण में कोई विरोध नहीं है। यह भास्कर जी ने, लौकाक्षी भास्कर जी ने प्रतिपादित किया। मेरे और जैमिनी जी के लक्षण में कोई विरोध नहीं। ये हो गया। तो वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवद अर्थ कौन हो गया? वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवद अर्थ कौन हो गया? धर्म। बताया कि वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवद अर्थ धर्म और चोदना लक्षण अर्थ धर्म, इन दोनों में भी किसी भी प्रकार का भेद नहीं है। अर्थात मैं जो ग्रंथ लिख रहा हूं उसमें और जैमिनी जी ने जो ग्रंथ लिखा उसमें जो धर्म का लक्षण किया
उन दोनों लक्षणों में कोई भेद नहीं है, यह ग्रंथकार ने कहा। तो वो 14 लक्षण अर्थो धर्म यह लक्षण हुआ, वह धर्म कौन है? यागादि। देखिए, और यागादि का विधान किसने किया? तो कहते हैं सच यागादि ही, वह यागादि यजेत स्वर्ग काम इत्यादि वाक्येन स्वर्गम उद्दिश्य पुरुषम प्रति विधीयते। वह यागादि, वह याग किसके द्वारा विधान किया जाता है? वही कहा यजेत स्वर्ग काम, यह जो वाक्य है इस इत्यादि वाक्यों के द्वारा याग का विधान किया जाता है। किसके द्वारा विधान किया जाता है? इत्यादि वाक्यों के द्वारा याग का विधान किया जाता है। अच्छा, किस उद्देश्य से? कहते स्वर्गम उद्देश्य, स्वर्ग को उद्देश्य करके, अर्थात स्वर्ग के फल के उद्देश्य से, फल को उद्देश्य करके याग का विधान किया जाता है। किसके लिए? किसके प्रति? पुरुषम प्रति, पुरुष के प्रति याग का विधान किया जाता है ना? पुरुष के लिए, पुरुष के प्रति याग का विधान है, और स्वर्ग रूप फल के उद्देश्य से याग का विधान किया जाता है। अच्छा, तथा ही यजेत इत्यत्र अस्ति अंशद्वयम्, उसका स्पष्टीकरण किया। यजेत है ना, यजेत स्वर्ग का में वाक्य है ना, तो यजेत में 2 वाक्य है, 2 अंश। यजेत में कितने अंश है? 2। एक है यज धातु और दूसरा त प्रत्यय। यज धातु प्रत्ययश्च है कि नहीं? त प्रत्यय है कि नहीं? वही कहा यजेत इत्यत्र अस्ति अंशद्वयम् यज धातु प्रत्ययश्च, 2 अंश हो गए, ध्यान में रहना। अच्छा, तो प्रत्यय है कि नहीं? अंतिम में उस प्रत्यय में भी प्रत्यय अपि अस्ति अंशद्वयम्, प्रत्यय में भी 2 अंश है। ध्यान दीजिए क्रम से। वाक्य यजेत में 2 अंश है, एक प्रत्यय और यज धातु, उस प्रत्यय में भी 2 अंश है। कौन अंश है? एक है आख्यातत्वम लिंगत्वंच, लिंग विधिलिंग, लिंगत्वम का है ना, लिंगत्वम अर्थात ये यजेत विधिलिंग है ना, और आख्यात है, आख्यात अर्थात करना, और वो आख्यात का अर्थ है करना, और लिंग का अर्थ क्या है? चाहिए। आख्यात का अर्थ है करना और लिंग का अर्थ क्या है? चाहिए। मिलकर क्या होता है? तो का अर्थ करना चाहिए, यही है। मराठी में केलं पाहिजे, करना चाहिए। आख्यात हो गया करना और लिंग हो गया चाहिए। तत्र आख्यातत्वम 10 लकार साधारणम, 10 लकार है कि नहीं? 10 भी लकारों में करना 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 ये समान है कि नहीं? देखो, राम करोति करता है, जैसे किया था, करना तो है ना उसमें, तो 10 लकारों में आख्यातत्व समान है, करना रूपी अंश 10 लकार में समान है। लिंगत्वम पुनर्लिंग मात्र है, लेकिन लिंग तो कहाँ है? केवल लिंग में ही। चाहिए किसमें अर्थ है? केवल लिंग में ही। और ये 2 अंश हो गए, कौन? करना और चाहिए, करना और चाहिए, आख्यात और लिंगत्व, आख्यातत्व और लिंगत्व, इन दोनों भी अंशों के द्वारा भावना एवं उच्यते। क्या बताई जाती है? भावना ही बताई जाती है। दोनों के द्वारा क्या कही जाती है? अब भावना बताई जाती है। तो भावना किसे कहते हैं? भावना का लक्षण क्या, इसका विचार हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।